करेंगे न्यूज प्लस खबरों की ओर। पुरानी इमारत सुनहरी यादें। 95 साल पुराने संसद भवन में कामकाज का आज आखिरी दिन है। पुरानी संसद का शिलान्यास हुआ था 12 फरवरी 1921 में। करीब 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 को हुआ था संसद का उद्घाटन। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था इसे डिजाइन। इस भवन के निर्माण पर उस समय खर्च हुए थे 83 लाख रुपए। करीब 6 एकड़ में फैले संसद में 27 फीट ऊंचे 144 खंभे। लोकसभा में 545 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। आजाद भारत की पहली लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था और पहली लोकसभा बैठक मई 1952 में आयोजित की गई थी। तब से लेकर अब तक 17 लोकसभाओं का साक्षी रह चुका है ये भवन और इसी संसद भवन में लिखा गया था भारत का नया संविधान। नई इमारत, नई इबारत। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा में कल से शुरू होगी कार्यवाही। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था भवन का शिलान्यास। करीब 3 साल बाद 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। अब नए भवन में लोकसभा में 888 सांसदों और राज्यसभा में 384 सांसदों को समायोजित करने की क्षमता तथा संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है। नए भवन में मौजूदा संसद भवन की तरह सेंट्रल हॉल नहीं है, लेकिन नए संसद भवन की लागत आई है लगभग 971 करोड़ रुपए। नए संसद में 900 गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था है। नए संसद भवन में संविधान हॉल होगा प्रमुख आकर्षण का केंद्र। नई इमारत अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। मोतीडूंगरी में गणेश चतुर्थी की धूम है। आज शाम 6:15 बजे भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार होगा। भगवान गणेश जी को सिंजारे की मेहंदी भी अर्पित होगी। साथ ही सभी भक्तजनों में मेहंदी का प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर स्वर्ण मुकुट धारण करेंगे गणेश जी भगवान। वर्ष में सिर्फ एक बार ही गणेश चतुर्थी पर ही भगवान को स्वर्ण मुकुट करवाया जाता है और इसके बाद चांदी के सिंहासन पे विराजमान होंगे भगवान। साथ ही विशेष पोशाक धारण करेंगे। मंदिर परिसर में 5 स्थानों पर की जाएगी मेहंदी प्रसाद वितरण की व्यवस्था। महिलाओं और कन्याओं के लिए डोरा और मेहंदी की व्यवस्था अलग से पंक्तिबद्ध है। आज भक्ति संध्या और रात्रि जागरण का भी आयोजन है। वहीं करीब 3100 किलो मेहंदी प्रसाद वितरण भगवान गणेश जी के मेहंदी धारण के बाद किया जाएगा। भगवान की पूजा के बाद शाम 7:30 बजे से किया जाएगा मेहंदी का वितरण। एम.के. स्टालिन ने पार्टी की एक बैठक में शिरकत की। इस बैठक के दौरान पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा का भ्रष्ट चेहरा जनता के सामने उजागर होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भारत गठबंधन की जीत होनी चाहिए। इसके लिए आप सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। पिछले 9 वर्षों में भाजपा शासन ने केवल लोगों को दुख पहुंचाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख हैं स्टालिन। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएन की आलोचना की है। अगर संरचना में सुधार नहीं किया तो लोग बाहर ढूंढेंगे इसका हाल। दबाव तो होना ही चाहिए। अफ्रीका में 54 देश, लेकिन उनका एक भी सदस्य नहीं। जयशंकर ने पूछा यूएनएससी में भारत क्यों शामिल नहीं है और सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो लगातार सक्रिय रहते हैं और हाल ही में जब G20 की बैठक हुई थी तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरह से विदेशी नीतियां अपनाई जा रही हैं उनकी भी सराहना कहीं ना कहीं की। उदयनिधि स्टालिन के बयान से जुड़ा मामला। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। किसी धर्म का अपमान करना संविधान का अनादर करने जैसा। सनातन धर्म का अपमान आखिर क्यों? इसका मतलब है कि वे लोग संविधान के भी खिलाफ हैं।
2 सितंबर को तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने दिया था विवादित बयान, और जिसको लेकर के लगातार हंगामा विपक्ष की ओर से किया जा रहा था। कुछ उन्होंने उदाहरण भी ऐसे दे दिए थे डेंगू मलेरिया को लेकर, जिसके बाद उनकी कड़ी आलोचना विपक्ष के नेताओं ने की। डीजल की बिक्री घटी है, पेट्रोल में तेजी आई है। देश में डीजल की बिक्री में गिरावट हुई। सितंबर के पहले पखवाड़े में सालाना आधार पर 5.8% घट गई। बारिश की वजह से मांग घटने और देश के कुछ हिस्सों में धीमी हुई औद्योगिक गतिविधियां। पेट्रोल की मांग सालाना आधार पर 1.2 बढ़कर 13 लाख टन पहुंची। रसोई गैस की बिक्री 10.2% बढ़कर 13.6 लाख टन पहुंच गई है। और आपस में देखिए जुड़ाव किस तरह से होता है। पर्यावरण के लिहाज से भी बात करें तो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है तो फिर उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन दामों में भी देखा जाता है घरेलू सामानों के। ड्रैगन की जंग की तैयारी है। ड्रैगन ने ताइवान की हवाई सीमा के करीब लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। चीन ने अपनी सैन्य गतिविधियों में काफी इजाफा कर दिया। ताइवान सीमा के पास चीन के 103 फाइटर जेट्स दिखे हैं। चीन ने 17 सितंबर से 18 सितंबर के बीच ये हरकत की। वैश्विक स्तर पर आक्रामक रणनीति के चलते अलग थलग पड़ रहा है चीन। ऐसे में अपने पड़ोसी देशों को परेशान कर रखा है चीन ने जारी। और जिस तरह से भारत ने सफलता दिखाई दी दौरान G20 के दौरान जब विदेशी नेता भारत की धरती पर पहुंचे तो फिर माना जा रहा था कि चीन को काफी आहत पहुंची थी उसके बाद, लेकिन अब जंग की तैयारी में चीन दिखाई दे रहा है। इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट खबरों में आज इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।